Hey guys, welcome back to another video of AKG। भाई साहब बार्सिलोना का गेम वर्सेस विलारियल 1-0 की विक्ट्री, लेकिन टफ डिसीजंस जो शावी ने लिए हैं। आज की वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, रिकैप भी लेंगे पूरे गेम को, और मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैंने आपको समझाना है कि ये चावी बॉल कैसे काम करता है। बट यार टफ गोल्स क्या ली चावी ने, तो यार उसने सब्सटीट्यूशंस नहीं मारे। अगला गेम हमारे यूनाइटेड के खिलाफ है 3 दिन के बाद। सब्सटीट्यूशंस आए बट जॉर्डी अल्बा या फ्रैंक कैसी के बदले, और फरान टोरेस आया रफीनिया के बदले। देयर वॉज नो अंसु फाटी टू बी सीन ऑन द फील्ड एंड अंसु फाटी इज 100% फिट। क्या उसको बेंच में इसलिए रखा क्योंकि उसको यूनाइटेड के गेम वाले में यूज़ करना है? आई रियली डोंट नो, बट ये टफ गोल्स थे क्योंकि अंसु फाटी जब 100% फिट है तो यार आई गेस इस मैच में उसको यूज़ कर लेना चाहिए था, बट ही वॉज नॉट इन द मैच फॉर इवन अ सिंगल मिनट विच शॉक्ड मी थोड़ा सा। बट यार अच्छा गेम था ऑब्वियसली। आखिरी में भाई थोड़ा सा हाँ गोटे मुंह में थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था क्योंकि बड़े भाई जो डिफेंडिंग करी बार्सिलोना ने भाई वो चुम्मेश्वरी थी। एंड बार्सिलोना इन्हीं गेम्स में तो फंबल कर जाती थी। अवे गेम्स में जाते थे अपन और गोल्स खा के आते थे एकदम आखिरी में, और समझ में अरे यार इतना अच्छा गेम खेले और आखिरी में गोल खा गए। बट ये जो बैक लाइन है भाई हमारी, लाइक लिटरली अब तो बैक ही हो गया है। बाल्दे, क्रिश्चियनसन, अराउवो एंड कुंडे बैक। तो ये बैक बोन बन चुकी है भैया बार्सिलोना की। खैर सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लाइनअप से स्टार्ट करते हैं। तो लाइनअप ऑब्वियसली वही 4 इन द मिडफील्ड वाली, रफीनिया, लेवेंडोस्की अप टॉप, 4 इन द मिडफील्ड। आपको गावी, पेद्री, फ्रैंकी डियोंग, फ्रैंक कैसी देखने को मिलेंगे। नीचे अगर हम बात कर ले तो बैक जैसा मैंने आपको बताया, बाल्दे, क्रिश्चियनसन, कुंडे और अराउवो विद ter Stegen इन द गोल। नाउ ये जो सिस्टम है ना वो ऑन पेपर 4-3-3 इन लोग दिखाते हैं, खेलते कभी कभी 4-4-2 है, और मेजर ऑफ द टाइम इन लोग खेलते हैं 4-2-3-1। अब भाई साहब ये 4-2-3-1 खेलने में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है। रफीना जो है वो विद बना के रखता है, गावी मिडफील्ड में ही थोड़ा सा रहने की कोशिश करता है। लेकिन मेन ये 4-2-3-1 में ना भाई साहब फ्रैंक कैसी और फ्रैंकी डियोंग ये जो डबल पिवट में कमाल कर रहे हैं ना दोनों लड़के, लाजवाब है भाई। इसका एक टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको आखिरी में दूंगा वीडियो के। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दी भाई साहब रिकैप ऑफ द गेम। गेम चालू होता है भाई साहब यहाँ पे टर्की और सीरिया के जो है वो शोक सभा से, जिसमें सभी जो है वो भैया अपना अपना सैड थे सब, और एक चैरिटी वेरिटी इनकी चल रही है लास्ट मिनट करके, तो उसका भी जो है वो इन लोग काइंड ऑफ ऐसा प्रमोशन कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल एक ये है, लाइक ठीक है आई एम रियली सैड जो भी टर्की में हुआ, जो भी सीरिया में हुआ, नॉट क्वेश्चनिंग दैट, ऑब्वियसली सबको करना चाहिए। बट मेरा सवाल ये है कि ये अगर आउट ऑफ यूरोप होता है तो क्या ये जो हैं यूरोपियन कंटिनेंट्स और इतने बड़े बड़े गेम इन लोग खेलते हैं जिसमें एशिया वाले लोग भी फॉलो करते हैं, व्हाट इफ़ ये क्या होता है, ऐसा कुछ हो जाता है भैया हमारे इंडोनेशिया पे कहीं पे, टचवुड ना हो ठीक है, ऐसा कहीं पे हो जाता है, टचवुड ना हो इंडिया में या कहीं और, विल दे शो ऐसे टाइप ऑफ थिंग्स? लाइक जस्ट अ क्वेश्चन, आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में व्हाट इज़ योर ओपिनियन। बट बस मेरे मन में था एक चीज़, मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर कैसा कहीं अपने देश दुनिया में हो जाता है इस तरफ, तो क्या ऐसा कुछ होगा यूरोप में? जस्ट वांटेड टू नो गाइस, है ना, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए है ना, तो ह्यूमैनिटी तो इधर भी है, तो क्या होगा कि नहीं होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कंट्रोवर्सी। एनीवेज गाइस लेट्स बिगिन विद द रिकैप। सो या फर्स्ट गेम 2 मिनट के ही अंदर पेद्री की तरफ से ब्यूटीफुल पास टू लेवेंडोस्की आगे जाते हैं। बट आई पर्टिकुलरली थिंक दैट वो फर्स्ट टच लेवेंडोस्की का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसके चलते बॉल और गोलकीपर जो पेपे रेना थे भाई साहब, विलारियल के पेपे रेना इज लामा से ग्रेजुएट, अगर जिनको नहीं पता बता दूं, आगे आ गए थे और लेवेंडोस्की ने शॉट लिया और सीधा हाथ में गया पेपे रेना के। लेवेंडोस्की का गेम हाँ मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा जो है वो अप्स एंड डाउन से बीत रहा है अभी, बिकॉज ही इज़ नॉट ऑन द स्कोर शीट बट ही प्रोवाइडेड एन असिस्ट, वो चीज़ है। बट उसका मेजर ऑफ द फ्लो, लाइक मैनी ऑफ द पीपल वर सेइंग कि यार लेवेंडोस्की को उतना ज़्यादा जो है वो बॉल नहीं मिल रहे हैं। आर यू किडिंग मी? तुम गेम देख रहे हो, फ्रैंकी डियोंग पासिंग द बॉल टू लेवेंडोस्की, देखेंगे अभी हम लोग आगे। भाई साहब गावी, पेद्री, रफीनिया सब लेवेंडोस्की को बॉल दे रहे हैं। लेवेंडोस्की खुद पे जो है वो ज़्यादा गोल्स नहीं मार पा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शायद वो राइट कार्ड के थ्रू कम हुआ है। बट हाँ एक और चीज़ है कि डेम्बेले जब रहता था तो डेम्बेले बहुत प्यारे बॉल्स देता था लेवेंडोस्की को, जिसके चलते लेवेंडोस्की गोल मारते हुए अपन को दिखते थे। बट रफीनिया के होने के बाद थोड़े से वो बॉल्स में कमी भी आई है। बट हाँ पूरा प्रबंध रफीनिया को नहीं दे सकते कि भाई रफीनिया गू है, डेम्बेले ज़्यादा अच्छा था, नहीं, लेवेंडोस्की के ऊपर भी थोड़ा सवाल उठाना बनता है। आई रियली होप सो ही इज सेविंग ऑल हिज गोल्स फॉर यूनाइटेड वाला गेम एंड यूनाइटेड के खिलाफ वो गोल मारे बड़े भाई, क्योंकि इस गेम में भी उसके गोल्स होने चाहिए थे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट ये 1-0 होता आराम से 3-0 अगर लेवेंडोस्की अपने फॉर्म में रहता, फॉर्म में था, अनलकी कह सकते हो, बट हाँ वो अनलकी को आपको हटाना पड़ेगा लेवेंडोस्की भाई। आगे बढ़ते हैं। सो ऑब्वियसली वंस मोर यहाँ पे क्या बोलते हैं जो है वो गोल अपन को देखने को मिला, कुंडे से ये गोल चालू होता है, क्योंकि ऑफ द बॉल मूवमेंट्स बार्सिलोना के काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए। इवन किके सेटिया ने इवन सेड हिमसेल्फ कि भैया ऑफ द बॉल जो भी बार्सिलोना कर रही है वो बहुत चेंज हो गया, एंड ऑफ द बॉल जो भी कर रहे हैं भाई ब्रूटल है, छीनते हैं बॉल चढ़ के मुंह में,
कान के बगल से भाई साहब मारा पीटी करके बॉल जो है वो कुंडे चोरी करके देता है फ्रैंकी डियोंग को। फ्रैंकी डियोंग भाई साहब बॉल पास करते हैं यहाँ पे रफीनिया को, रफीनिया देते हैं लेवेंडोस्की को, लेवेंडोस्की बहुत ही प्यारे तरीके से होल्ड करके बॉल देते हैं पेद्री को। और ये एक चीज़ लेवेंडोस्की काफ़ी अच्छी की लेवेंडोस्की फॉल्स 9 बनता है और वो जो गैप लेवेंडोस्की छोड़ता है ना अटैक में, वहाँ पेद्री आ जाता है या फिर गावी आ जाता है, टेक्टिकल एनालिसिस, और वहाँ पे जो है वो अपन को गोल देखने को मिलता है। लेवेंडोस्की की तरफ से बॉल और पेद्री की तरफ बॉल आती है, पेद्री के टचेस एक नंबर, कूल कंपोस्ट फिनिश, 1-0 बार्सिलोना लीड करती है, ब्यूटीफुल। आगे हमको एक फ्री किक देखने को मिला लियो मेसी के जाने के बाद। ऑब्वियसली फ्री किक में जो है वो सूना पना है, लेकिन हाँ एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर है हमारे पास जो फ्री किक लेता है भाई साहब। आई थॉट कि किसी को पास देगा बट इट वॉज वेरी क्लोज टू गोल लग रहा है। रफीनिया कैन फिनिश दोस बॉल्स अगर वो उस चीज़ में वर्क हार्ड करेगा तो। बट देन वंस अगेन हमको एक और बॉल फ्रॉम फ्रैंकी डियोंग टू लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की प्यारे तरीके से स्लाइड इन होते हैं, शॉट लेते हैं सीधा गोलकीपर के हाथों पे। वंस अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ बॉल्स आ रही है लेवेंडोस्की को, एंड यू सी दिस ब्यूटीफुल बॉल फ्रॉम फ्रैंकी डियोंग। भाई क्या ही बॉल डाल रहा है फ्रैंकी डियोंग। ये फ्रैंक कैसी फ्रैंकी डियोंग तुम देख रहे हो, दोनों अगल बगल में खड़े हुए हैं, दोनों अगल बगल में खड़े हुए हैं, और क्या ही पास है भाई, क्या ही मतलब ये फिनिश है लेवेंडोस्की की, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट भाई साहब पास बहुत प्यारे हो रहे हैं, बॉल्स बन रहे हैं, अटैकिंग चांसेस बन रहे हैं, मोर हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, लेवेंडोस्की विल फिनिश सूनर और लेटर, आई नो लेवेंडोस्की इज अ प्लेयर ऑफ दैट क्वालिटी, ही विल फिनिश। आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे एक गलती जो है वो अपन को देखने को मिली। ऑब्वियसली बार्सिलोना हाई लाइन खेलती है, और हाई लाइन जब आप खेलते हो तो आप गलतियां करती नहीं बार्सिलोना आजकल उतनी ज़्यादा, बट यहाँ पे एक कुंडे की स्लिप देखने को मिली जिसके चलते इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मोरालेस ही था ये जो दौड़ लगाया था, लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं थी मोरालेस की, और ter Stegen जो है वो बचाते भी नहीं है बॉल, वो खुद जो है वो वाइड शॉट मार देता है। बट एस यू कैन सी कुंडे गिर गए थे। ये जो बॉल थी मेरे ख्याल से हेडर था किसी का कुंडे के तरफ, लेकिन कुंडे भी गिर गया, हेडर भी सही नहीं आई, और जो है वो ये चांस बनी। आगे अपन को सेकंड हाफ में बाल्दे की तरफ से बहुत प्यारा क्रॉस देखने को मिला, लेवेंडोस्की हेड करते हैं बट बॉल आगे जाती, बट वंस अगेन ब्यूटीफुल बॉल फ्रॉम बाल्दे। आप देख सकते हैं गजब का क्रॉस, और लेवेंडोस्की ऑन साइड था। अगर वो हाथ को देखते तो ऑब्वियसली ऑफ साइड था, बट बॉडी को देखोगे तो ऑन साइड था। लेकिन हाँ भाई शॉट थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला। बट यहाँ पे आता है मेन मैन ऑफ द मैच मेरे लिए, और वो है रोनाल्डो राव। वो बड़े भाई जो बचाया है इस लड़के ने, येरेमी पिनो का तो मुंह देख सकते हो यहाँ पे, वो क्यों है मैं तुमको अभी बताता हूँ। गजब की बॉल निकली, येरेमी पिनो बोला ए तो मैं गोल मार रहा हूँ, रोनाल्डो राव वो पीछे से आते हैं बोलते एक सेकंड छोटे रुक, और भाई क्या ही क्लियरेंस डाल है उसके मुंह पे, बम डप हो गए भैया एकदम। ter Stegen रावो के गुद्दी पकड़ रहा है, बोल रहे बड़े भाई तूने क्या कर दिया, गजब लड़के मेरे जोश में आ गए सब, बेहतरीन फ्रॉम रावो। एंड दिस वाज नॉट द वेरी फर्स्ट सेव जो रावो ने मेक किया, इसके बाद और सेव मेक किया। बट अब ये बॉल देखें पेद्री की, 1 सेकंड टू लेवेंडोस्की, लेवेंडोस्की टू रफीनिया, रफीनिया को थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया रफीनिया को भाई साहब लेवेंडोस्की ने, और रफीनिया जो है वो थोड़ा सा आगे चला गया तो वो गोल हुआ नहीं। बट वंस अगेन अ बॉल ब्यूटीफुल बॉल फ्रॉम रफीनिया टू लेवेंडोस्की टू रफीनिया सॉरी, और रफीनिया जा करके शॉट लेते हैं जो थोड़ा सा वाइड चला गया। बट आप ये रन देखें, सब रन ऑन साइड हो रही हैं, सब बॉल्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। आई रियली होप सो ऐसी जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम के खिलाफ भी हो। बट हाँ वंस अगेन एक और प्यारा रन था यहाँ पे विलारियल का, बट रोनाल्डो रावो टू दी सेव, एंड आप देखें भाई क्या क्लियरेंस कर रहा है लौंडा। बट आखिरी में हमको एक गोल भी देखने को मिला विलारियल का। देखें आप देखें ये बॉल जैसी पास हुई थी, रावो न्यू की ऑफ साइड है, वो तुरंत हाथ खड़ा कर दिया, ही डिडंट केयर कि वो बॉल किसके पास है, वो रन बना रहा है, तू जा रन बना, ये ऑफ साइड है, इतना कॉन्फिडेंस था रावो को, वो जाता भी और रोनाल्डो रावो हाथ ऊपर ही किया हुआ है, बड़े भाई ऑफ साइड है तुम कर लो, DRS ले लो, मैं धोनी रिव्यू सिस्टम बता रहा हूँ, जा तुम्हार ले गोल, लेकिन ऑफ साइड, और ऑब्वियसली ऑफ साइड होता है भाई साहब। रोनाल्डो रावो की कॉन्फिडेंस एक नंबर। बट हाँ आखिरी में मैं जैसे बताया भाई चांसेस बढ़ गए थे विलारियल के, और डर लग रहा था, और यहाँ पे एक हैंड बॉल की कॉल थी, मैंने बोला 94th मिनट मर के पेनल्टी खाओगे क्या, बट ऑब्वियसली हैंड बॉल नहीं था, वार में चेक होता है, और भाई साहब रेफरी बोलते हैं सीधा वार के बाद जब रेफरी ऐसे किया ना, मैं बोला गए भाई वो जा रहा है वार में चेक करने, और पैसे नहीं मिले लगता, लापोर्ता नहीं डाला बैंक अकाउंट में, लेकिन वो सीधा फाइनल विसल बताता, और पीछे से जो है वो रावो ऐसे करता, जीत गए बड़े भाई। और बेहतरीन गेम यार, 1-0 जो है वो विक्ट्री निकाल दी। बट हाँ 3-4 लोगों के बारे में बात करना बनता है। फ्रैंक कैसी एंड फ्रैंकी डियोंग, बड़े भाई क्या गेम खेला है फ्रैंक कैसी ने। और ये जो डबल पिवट वाला हिसाब है ना बहुत बेहतरीन है यार। देखो मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। सीधी सी कहानी ये चल रही है अभी कि 4-2-3-1 अपन खेलते हैं, और फ्रैंकी डियोंग और फ्रैंक कैसी जो है वो भाई साहब थोड़े से पीछे रहते हैं, ठीक है, और आगे रहते हैं हमारे कावी, पेद्री और भाई साहब रफीनिया। रफीनिया तो वाइड रहता है, गावी और पेद्री बीच में रहते हैं। दोनों फ्रैंक कैसी और फ्रैंकी डियोंग के पास ये रोल दिया गया है कि फ्रैंक कैसी तू जाएगा आगे और लड़ाई झगड़ा करके बॉल छीनने की कोशिश करेगा, फ्रैंकी डियोंग तू थोड़ा सा पीछे रहना और जो है वो सपोर्ट करना अपने डिफेंडर्स को, ठीक है। गावी तुम भाई लड़ाई करोगे बॉल छीनोगे, पेद्री
तुम आगे रहोगे और तुम आगे दौड़ोगे जहां लेवेंडोस्की ड्रॉप इन करेगा। अब यहाँ पे मेन रोल है गावी या कैसी का। जब बॉल आती है गावी या कैसी के पास, बॉल दोगे तुम पेदरी को, पेदरी तुम बॉल दोगे लेवेंडोस्की या रफीना को और वो गोल स्कोर करेंगे। और अगर पेदरी रन बना रहे हैं तो तुम गावी और फ्रैंकी डियोंग या फिर कैसी बॉल दोगे लेवेंडोस्की को, और लेवेंडोस्की फिर तुम देखो कि रफीना और पेदरी में से कौन खाली है और उसको जो है वो बॉल दो और वो गोल बनाएगा। सो दिस इज थोड़ा सा जो है वो टेक्टिकल थोड़ी सी चीज़ जो आई रियली होप सो आपको समझ में आई होगी। बट हाँ, 3-4 प्लेयर्स जैसे मैंने बताया, रोनाल्डो अराउजो, ब्यूटीफुल फुटबॉल प्लेड बाय रोनाल्डो अराउजो, फ्रैंक कैसी भाई साहब अंडर द रिटायर परफॉर्मेंस। जो गेम कल देखें दे नो कि फ्रैंक कैसी प्लेड इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फ्रैंकी डियोंग भाई साहब अनलॉक किया है चावी ने फ्रैंकी डियोंग को, मैं ये कहूँगा। पेदरी तो तुम जान ही रहे हो भाई, कमाल का लौंडा है ये हमारा। लेवेंडोस्की को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है फिनिशिंग पे, बट भाई साहब इसके अलावा जितने हमारे प्लेयर्स थे, वो चाहे बाल्दे हो गया, क्रिश्चियनसन हो गया, कुंडे हो गया, सब यार बड़े भाई ये गेम बाय गेम एक लेवल ऊपर जाते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। दीज आर दी गेम्स गाइस, दीज आर दी गेम्स जहाँ पे बार्सिलोना अवे में जाकर के गोल कंसीड करके हार जाती थी एकदम आखिरी में। नाउ वी हैव 7 गेम्स खेल करके पता नहीं कितने सारे जो है वो क्लीन शीट निकाल करके लेके आए हैं। मेरे को याद नहीं, कुछ ऐसा अनरियल सा स्टैट मेरे को नज़र आया, जो इतना अनरियल नज़र आया कि मेरे को याद तक नहीं है। और कैंप नाउ में तो केवल हमने एक ही गोल खाया है भाई। बड़े भाई क्या बात कर रहे हो, क्या ही डिफेंडिंग है भाई, गजब, मज़ा आ गया। मेन टेस्ट यूनाइटेड 16 तारीख इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, भाई साहब बिग टेस्ट, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बट अगेन टफ कॉल्स जो चावी ने मेक करे इस गेम में, अंसु फाटी का स्टार्ट ना करना थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चनिंग है। आपको क्या लगता है, क्यों नहीं स्टार्ट किया, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा रिव्यू मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। ऐसी सपोर्ट बना करके रखो, 50K चाहिए फरवरी के अंत तक। मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।